कोई और लो ना। नहीं नहीं माँ, बस मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में वैसे ही देर हो गई है। बेटी, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? आखिर क्या कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे डैडी ने हमारे लिए? रुपया, पैसा, जायदाद, सब कुछ तो है। अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, उन्हें मत टुकराओ। माँ, रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, कब उड़ जाए क्या भरोसा। माँ मुझे इन सब रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं डैडी की तरह अपना नाम और मुकाम हासिल न कर लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। बाय माँ। हेलो हेलो डॉक्टर। हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े फक्र और खुशी की बात है कि 3 साल कोमा में रहने के बाद किसी को होश आया। हमें उस पेशेंट के साथ बड़ी सावधानी बरतनी होगी। उसके दिमाग के किसी भी नस पर अगर जरा भी दबाव या जोर पड़ा तो वो फिर से कोमा में जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर पल एक डॉक्टर उसके साथ मौजूद रहे। सर, ये जिम्मेदारी मैं पूरी तरह निभा सकती हूँ। गुड। इससे पहले तुम मुझसे आकर उस केस की फाइल ले लो। जी सर। ओके? हाँ, और साथ में आरोपी भी। हाँ, आज शाम तक चाहिए मुझे। इज इट द कमिश्नर्स ऑफिस? यस। देखिए, मैं संतोष हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मुझे कमिश्नर प्रताप सक्सेना से बात करनी है। सर, संतोष हॉस्पिटल से कमिश्नर प्रताप सक्सेना के लिए फोन किया, लेकिन प्रताप सक्सेना साहब तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, वो फोन दो और एक काम करो, ये फाइल रख दो। ओके सर। एसीपी प्रताप सक्सेना स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, देखिए, इस हॉस्पिटल में कोमा का पेशेंट है मिस्टर राज सिन्हा। उसे होश आ गया है। What? यस सर। ये बात तुमने किसी से कही तो नहीं? जी नहीं। गुड। और कहना भी नहीं। ये राज राज रहना चाहिए। हाँ? मैं खुद देखने आता हूँ पेशेंट को। कौन? मैं एसीपी शिर्के बोल रहा हूँ। हाँ, बोल शिर्के। सर, बहुत बुरी खबर है हम सब के लिए। क्या? वो राज सिन्हा जिंदा है। मगर तूने तो बोला था वो मर गया। सर, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि राज वहां पे कोमा में पड़ा था, लेकिन अब उसे होश आया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं सर। आप कहे तो। नहीं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया था उस हॉस्पिटल का? रिलैक्स मिस्टर राज, काम डाउन, टेक इट इजी मिस्टर राज। देखिए, आप आराम कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आप अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। यही कोई 3 साल से। काम डाउन। 3 साल? बाबा, 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 बाबा खोल बाबा। मैं बोला।
पहचाना बाबा मेरे को? पहचाना? मैं बोला, पहचाना मेरे को? हाँ? बोला मैं यहाँ 3 साल से बहुत भाई बनकर तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ बाबा। कमिश्नर साहब ने मेरे को तेरी देखभाल के लिए रखा है यहाँ। कमिश्नर प्रताप सक्सेना। बाबा याद आया तेरे को? हा? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाबा मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करके आता हूँ कि तेरे को होश आ गया। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है। आप प्लीज मेरे पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। किसे फोन कर दिया आपने? कमिश्नर साहब को। कमिश्नर प्रताप सक्सेना रिटायर हो चुके हैं। वो आजकल बॉम्बे में है। आपने कहीं एसीपी सर को तो फोन नहीं कर दिया? What rubbish! हे भगवान, ये What's happening? मैं बाबा को ले जा रहा हूँ। यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। आपको मेरी मदद करना चाहिए। Stop it! Impossible! चीफ डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं है डॉक्टर? वो लोग बाबा को मार डालेंगे। पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि जब उन्हें होश आ जाए तब कमिश्नर सक्सेना को फोन करना है, और मैंने वही किया है। आप समझते क्यों नहीं है? ये वापस कोमा में जा सकते हैं। लेकिन आपने कमिश्नर सक्सेना को फोन नहीं किया। आपने एसीपी सर को फोन किया है। मैं बाबा को यहाँ नहीं छोड़ सकता। Stop it! I said stop it! अच्छा, आप? हेलो, सिक्योरिटी। कौन हो तुम?
ये ठीक तो है ना डॉक्टर? बाबा, तुमने हॉस्पिटल में इसकी 3 बरस तक सेवा की। इसके बाद इसकी जान को खतरा बढ़ जाने पर तुम यहाँ इसे इस गुमनाम जगह पर ले आए हो। मैं कुछ समझी नहीं इस बात को। इसकी ये हालत कैसे हो गई? कौन मारना चाहता है इसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन मारना चाहता है इसे? देखिए, बाबा को यहाँ तक लाने में आपने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रही। आप जा सकते हैं यहाँ से। शट अप। देखो, तुम इसे इसके दुश्मनों से तो बचा सकते हो, लेकिन जहाँ जिंदगी और मौत का मामला है तुम इसे मौत से नहीं बचा सकते। इसके लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी ये जगह किसी भी अस्पताल से कोसों दूर है, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, इसे फौरन ले आओ। ये लो, देखो, मुझ पर भरोसा रखो, इसे कुछ भी नहीं होगा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ? इतने बड़े हॉस्पिटल से कोमा का एक पेशेंट अचानक गायब हो गया, 3 खून हुए, और आप बोलते किसी ने कुछ देखा नहीं? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? कोई भोला नाम का आदमी 3 सालों से उसके पास था, और 2 दिन पहले ही डॉक्टर पूजा को एक केस सौंपा गया था। लेकिन उस पेशेंट के गायब हो जाने के बाद ना तो वो भोला नजर आया और ना ही वो लेडी डॉक्टर पूजा। डॉक्टर पूजा का पता आपके पास होगा? जी हाँ। डॉक्टर पूजा का पता नोट कर लो। यस सर। और हाँ डॉक्टर साहब, उस पेशेंट के ताल्लुक से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। राज उठो। राज, राज तुम्हें चोट तो नहीं आई? राज संभल के, तुमने अकेले निकलने की कोशिश क्यों की? राज इधर आओ, बैठो बैठो यहाँ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे अपनी पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट लगती है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। राज, मैं देख रही हूं जब से तुम ठीक होने लगे हो बहुत गुमसुम खोए खोए से रहते हो, जैसे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो या दुख हो। क्या बात है राज? राज, कोमा से होश में आने के बाद जब तुमने आंखें खोली तो अपनी माँ को याद किया था।
ठीक है ना माँ? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? तुझे कुछ नहीं हुआ ना माँ? तू क्यों फिक्र हाँ? करता है? कुछ नहीं हुआ मुझे। Hey! राजू! तूने मेरे माँ का खून बहाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहा है? खून बहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है राज? नहीं छोड़ूंगा। आजा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये क्या पागलपन है? और तो ऐसे नहीं। राज! छोड़ दो इसे। छोड़ उसे! नहीं छोड़ दे उसे! नहीं माँ, इसने तेरा खून बहावे माँ, नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे! नहीं छोड़ूंगा कुछ नहीं हुआ! माँ। मुझे मेरी कसम है, छोड़ दे उसे! छोड़! मेरी कसम है तुझे! ले जाओ इसे। जब पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया था, तो तुमने उस गुंडे को वैन से उतार कर क्यों पीटा? कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? ये गला देखिए, अपनी माँ का खून देखकर क्या मैं चुप बैठता? आखिर पुलिस किस लिए है? पुलिस उन गुंडों को बैंक लूटने की सजा देती, मेरे माँ के गले पर चाकू रखने की सजा नहीं देती। राज प्लीज, प्लीज बेटा, देखिए आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। बेटा है ना, माँ के लिए जज्बाती तो होगा ही। आप इसका कसूर मत देखिए, ये सोचिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर भी बैंक को लूटने से बचाया। देखिए, मैं इसके जज्बात, इसकी बहादुरी की कद्र करता हूं। मैं इसके हौसले पस्त करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं। एनीवे, तुम करते क्या हो? मैंने बीएससी पास की है और नौकरी की तलाश में हूं। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं और पुलिस? हाँ, तुम जैसे लोगों की तो हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। हाँ बेटे, सिर्फ अपनी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश की धरती माँ के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है, जो तुम्हें निभाना है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा, दूध पी लेना। शुक्रिया माँ। राज बेटा, तू थक गया होगा। अच्छा, कल तेरी एग्जाम का आखिरी पेपर है ना? हाँ माँ। और फिर रिजल्ट आने में भी कुछ वक्त लग जाएगा। मैं सोचती हूँ इस बीच हम गांव क्यों ना हो आए। ठीक है माँ। रघु को मिले भी काफी मुद्दत हो गई। मैं कल ही उसे टेलीग्राम भेज देता हूँ कि हम गांव आ रहे हैं। अच्छा बेटा। राज, राज, रघु, रघु, कैसा है तू? ठीक हूँ। बाजी, तो बेटे, जीते रहो। तेरे बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं माँ। बोला। ये ऐसा क्या रख दिया बाबा तूने इसमें है? अरे मारा हाथ। कैसे रोको भैया? तू कैसा है? बस जैसा था वैसे ही। चलो चले। चलो हटाना इसको बाबा। ये मुझे चाय, गरम चाय, चाय चाय चाय, चाय। ए उठ, चाय पीता क्या? नहीं चाहिए। ये चाय चाय चाय। अरे अरे, ये भोला कहाँ रह गया? ये चाय पीना। अरे नहीं चाहिए बाबा, बोला ना तुम्हारे को, हमको जाने दो। खींचो। अरे अरे देख, संभाल उसे। लगता है उसके सर पे चोट लगी, फिर से उसकी याददाश्त चली गई। संभाल ना। माँ, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ? अरे नहीं रे बेटा, वही एक इलाज है उसका। दोबारा सर पे मारो तो याद आता है। बोला
जाने दो, माफ चाय दूं क्या? बाबा बाबू तू यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं चल रहे क्या? और माँ कहाँ है? माँ हो रही माँ। माँ माँ ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ चल चल घर चल। माँ जी। सुमन, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बड़ी हो गई है तू। तेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं, घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं हाँ। आपको लेने से आई। मिलने में। ए माँ, कौन है माँ? पहचाना नहीं? सुमन है। सुमन? कौन ले। सुमन? बचपन में जिसके साथ खेलता था उसे ही भूल गया। ये वही सुमन है। हाँ। क्या हुआ? क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ ही। जब सुमन छोटी सी थी ना तो हमेशा कहती थी कुछ कुछ करो ना, कुछ करो ना। कुची? ये कुची कुची क्या होता है? ये माँ, ये होता है कुछ छोड़ इसे। शर्म नहीं आती? अरे? बचपन की बात और थी, अब बड़ी हो गई है वो। और जवान लड़के के साथ में कोई ऐसी छेड़खानी करता है क्या? लेकिन माँ मैं तो देख रहा था माँ कि वही सुमन है कि नहीं। वही है। बुद्धू कहीं का। जा जाके तैयार हो जा, सुमन के घर जाना है। कुछ शैतान कहीं का। इतना बड़ा हो गया, बचपना नहीं गया इसका। कैसे हो? बोला ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा पहले था। बहुत दिनों के बाद देखा तेरे। बहुत दिनों के बाद आया ना मैं, इसलिए बैठो बोला। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वाह अंकल, घर तो आपने बहुत अच्छा बनाया। अरे बेटा घर तो ऊपर भी बहुत अच्छा बनाया है। सुमन बेटा जाओ राज को ऊपर का घर बताओ। जी आया माँ। आइए ना। जा देख ले जा। और सब कैसे सेब चल रहा अच्छा है? ले ले। मैं नीचे क्यों बैठा हूँ? सिल्क की साड़ियाँ तो वहाँ भी बहुत अच्छी मिलती, लेकिन बहुत और बहन जी कैसा क्या चल रहा है? मेरी बीवी ने मुझे बताया कि आप यहाँ आई। हम आपसे मिलने आने ही वाले थे। बहन जी बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों बैठा तू? हैं? और मुझे ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? एक मिनट बहन जी। उल्लू के पट्टे बदतमीज, घर के मालिक के सामने ऐसे बैठा है जैसे घर का राजा हो। उठ, जा चाय बना के ला। उठ, उठ। एक मिनट बहन जी, आप बीच मत बोलिए। जा यहाँ से। चल। बहन जी ये ए बहन जी क्या कर रहा है? चुप। ये सब तुम्हारी वजह से इतना बिगड़ा हुआ ये, और एक दिन इसकी वजह से तलाक दूंगा मैं तुमको। बहन जी देखिए कितनी बार तुम्हें कहा है कि नौकरों को सर पे मत बिठाओ, उनको जूतों की नोक पे रखो। मैं कहीं का उठ यहाँ से, उठ! मैं यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? आप खड़े क्यों? आप बैठे ना। हाँ बैठे। नहीं, ऊपर बैठिए। बैठे। मैं यहाँ बैठ। देखिए, बहुत अच्छा कमरा। किसका कमरा? मेरा। वहाँ क्या है? खुद ही देख लो। ओके। सुमन ये तो बाथरूम। क्या हुआ? हे सुमन, क्या देख रही है? कुछ करो ना, जैसे सुबह किए थे। बहुत अच्छा लगा। सुमन, सुमन मजाक कर रहा था मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे कुछ करो ना। सुमन नहीं सुमन। कुछ करो ना, एक बार कुछ करो ना। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? आप लीजिए ना। एक की बात लीजिए ना। आप क्या है रे? कैसे लगा बेटा ऊपर का घर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। लो बेटा चाय पियो। मुझे बेटा चाय पी लो ना। मैं पैर पड़ता हूँ आपके। क्या हुआ? नमक माँ, नमक। चाय में नमक? नहीं, मिर्ची। मिर्ची? नहीं। गरम मसाला होगा। ये बाबा को अकल कब आएगी माँ? मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ माँ, चलता हूँ। अरे चलो। अभी आया। क्यों जा रहे हो? चलता हूँ माँ। राज? अरे क्या हो गया इसको?
मटके बालों को झटके गालों से रस टपके कंवारा मन भटके कंवारा मन भटके गोरी जो मटके बालों को झटके गालों से रस टपके कंवारा मन भटके कंवारा मन भटके देखे पलट के बाहों में लटके कोरा जो मन चटके कंवारा मन भटके कंवारा मन भटके कुची 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 से खेलूंगा बोसा मैं ले लूंगा हाँ मेरे पास मेरी जान चलिया जाने दे मौका तो आने दे जाने दे यार सोई प्यास न जगा साथी के बिना तो बेकार है जवानी देखे जग देखे न छेड़ दिल जानी दिल जानी दिल जानी कुची 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 फूलों को खिलना है मिलना है आएगा हार में भी जीत का मजा मौसम मस्ताना है तेरी दीवाना है छाया है आज तेरी प्रीत का नशा रातों को मैं जागूं करार भी ना आए ना आए ना आए ना आए कुची 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 गोरी चमट के बालों को झटके गालों से रस टपके कंवारा मन भटके कंवारा मन भटके देखे पलट के बाहों में लटके कोरा जो मन चटके कंवारा मन भटके कंवारा मन भटके कुची 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 अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे 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 जल जाएगा अरे जल जाएगा अरे उधर नहीं उधर अरे 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 उधर अरे 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 उधर क्या कर रहा है? अरे अरे क्या पागल बने राज अरे राज राज हे भगवान ये क्या हो रहा है तुझे हे भगवान राज हे भगवान ये लीजिए माँ जी, ये क्या है? उनको अजीब अजीब दौरे पड़ते हैं ना, हाँ? इसीलिए उनके लिए भूतनाथ बाबा से ये तावीज लेकर आई हूँ। बाबा ने कहा है इसे 3 बार चूमना और हमेशा अपने गले से लगा कर रखना। लीजिए माँ जी, उन्हें पहना दीजिए। एक काम करना, राज ऊपर है, तू खुद ही जाकर उसे पहना देना। जी मैं? अच्छा लाओ मुझे तो। तू कहाँ जा रहा है? बैठ इधर, गाजर कौन काटेगा? ओह जा बेटे, तू पहना देना प्लीज। जाओ। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन माँ जी आप तो जानती हैं वो मेरी बात नहीं मानेंगे। तू जाके बांधना, कहना कि माँ जी ने कहा है। हाँ जा। ठीक है।
कितनी सुशील लड़की है। भूतनाथ बाबा, हाँ? अभी ठीक करती हूँ। राज, ए राज, ए डैड, क्या मुसीबत है? ए, कुछ करो ना। कुछ करो ना। अरे सुमान, कुछ करो ना। सुमान, सुमान, सुमान उठो। नहीं, पहले करो ना। सुमान वरना माँ को बोल दूंगा, उठो। अरे तुम क्या माँ जी को बुलाओगे? मैं खुद ही बुला लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ बेटी? माँ जी देखिए ना, ये मेरी बात मान नहीं रहे हैं, चूम नहीं रहे हैं। चूम लेना बेटा। कितनी बार कहा था भूतनाथ बाबा ने? 3 बार। 3 बार। क्या? देखा, माँ जी ने भी कह दिया। अब जल्दी से मुझे चूम लो और गले से लगा लो। सुमन, सुमन, ऐसे। सुमन, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? माँ ये गले से नहीं लगा रहे हैं माँ जी, कहिए ना। राज क्या कर रहा है बेटे? लगा लेना गले से। गले से। सुना? माँ ये जो कह रही है वो। अरे वो जो कह रही है करता क्यों नहीं यार? ये चूमने और गले लगाने में तेरा बिगड़ता क्या है? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा और माँ जी का भी। माँ जी, ये बाबा को अकल कब आएगी? गाजर काट। हैं? गाजर काट। रा 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 रा। ओ कई के पान बनारस वाला। आज तो मैं माँ जी को जरूर पटाऊंगी। कई के पान बनारस वाला। ठंडे ठंडे पानी से ओ खाई के पान बनारस ठंडा। अजी सुनते हो? नहाना हो जाए तो बाहर आकर अपना तौलिया ले जाना। ए, तू इधर क्या कर रही है? खुद ही आकर देख लो। देख सुमन, तौलिया वापस दे दे। एक ही शर्त पर, मुझसे शादी करने का वादा करोगे तो। सुमन मुझे गुस्सा मत दिला। नहीं तो क्या कर लोगे? टावल देगी? क्या कर रहे हैं बेटा ये? देखिए ना माँ जी, ये मुझे डरा रहे हैं। डरा रहा है? क्यों रे? क्यों डरा रहा है इसे? मैंने कुछ नहीं किया माँ। तो फिर ये डर क्यों रही है? कोई जानवर मानवर देखा होगा माँ। चल छोटा कहीं का। कसम से। तूने ही कोई शरारत की होगी। हाँ। 1 नंबर का शरारती है। हाँ। बड़े आज शहर के रहने वाले बेशरम कहीं के बारात रूम से ऐसे ही चले आते हैं, इसलिए कि शहर के है ना। शहर की लड़कियां बहुत पसंद है, क्योंकि पैंट शर्ट पहनती है, इंग्लिश बोलती है, ऐसे वैसे चलती है। हा? आज तो मैं उसे दिखाकर ही रहूंगी कि मैं भी किसी शहर की लड़की से कम नहीं हूँ। मुझे तो तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। ए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी शहर की लड़कियों की तरह शर्ट पैंट पहन सकती हूँ। हाँ। अपना पैंट नहीं संभाल सकती, मेरा दिल क्या संभालोगी? लगता है आज तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि शहर की लड़कियां कैसी होती है।
ही हाथ रह गया था मेरे सर पर, वो भी आज। रघु, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आना। देख रघु, जो बात मैं करने के लिए आया हूँ, ये मौका ऐसी बात करने का नहीं। फिर भी क्या बात है? देख रघु, तेरे पिताजी ने हम सबसे थोड़ा थोड़ा कर्जा लिया है। मेरा भी करीब 2000 रुपया निकलता है। मेरा 3000 है। मेरा 500। मेरा 250। आप लोगों के जो भी रुपए निकलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। लेकिन मुझे सारे पैसे चाहिए एक साथ, और वो भी अभी, इसी वक्त। क्योंकि इस स्टैम्प पेपर पर तेरे बाप ने अंगूठा लगाकर रुपया लिया था। किससे? कायदे से। हाँ, और रुपया लौटाने की मुद्दत जो इसमें लिखी है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, पढ़ ले। इसमें लिखी रकम तेरे आंसू से मिट ना जाए, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। तेरे बाप ने उधार लिए थे 40,000, ब्याज बना 62,000, कुल मिला के बनते हैं 1,02,000। तू गरीब आदमी है इसलिए 2,000 रुपए माफ कर देता हूँ। असल में निकलते हैं 1 लाख। और वो 1 लाख अभी और इसी वक्त चुकता कर दे। किससे? कायदे से। हाँ। देखो भाइयों, मैं चाहूं तो आप लोगों से ये कह सकता हूं कि मेरे पिता के मरने के बाद कर्जा डूब गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे भी हो, जितना हो सके, मैं धीरे धीरे तुम्हारा कर्जा तुम्हें चुका दूंगा। इस बुढ़े की अर्थी के सामान के लिए पैसे हैं तेरे पास? हाँ, और मुझे देने के लिए नहीं। मुझे अभी चाहिए पैसे, इसी वक्त। बस बर्दाश्त सेठ, बस। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वादा करता हूँ, मैं आपके रुपये वापस कर दूंगा। और अगर नहीं कर सका तो जो चाहे मुझसे काम ले लेना। तू मेरे क्या काम आएगा? पैसा दूंगा। रघु, रघु, नहीं बेटा, ये क्या कर रहा है तू? नहीं, ऐसा मत कर। तू क्या? राज, वो रघु आत्महत्या कर रहा है। रघु, 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 रघु दरवाजा खोल। रघु, रघु, दरवाजा खोलो। रघु, रघु। बैठो भैया। रघु, रघु ये क्या पागलपन है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस दिलों की तरह खुदकुशी कर रहे थे। लड़ना सीखो जिंदगी से रघु। मर्द हो तुम। जो कर्ज चाचा जी ने उनसे लिया था उससे कई ज्यादा कीमती है तुम्हारी अपनी जिंदगी। और मैं क्या मर गया हूँ? और माँ, ये क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं है? बोलो रघु, रघु बोलो। वाह भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। मैंने तेरे जैसा नेक इंसान नहीं देखा। और मैंने तेरे जैसा हैवान नहीं देखा। सामान संभाल के बात कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपना कर्जा मांगने के लिए 2-4 दिन बाद भी आ सकते थे। अरे इतना तो ख्याल किया होता कि बेचारे का बाप मरा है। बाप, देखिए बहन जी, यहाँ मेहनत और को कंधा देने आया हूँ, नहीं ये बकवास सुनने आया हूँ। मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ, रुपया। मेरा थोड़ा क्या दिख रहा है? ये पेपर देख, पेपर। फट्टा पेपर। पैसे चाहिए ना? चल। 10, 20, हाँ? 30, 40, बस सिर्फ 40,000। फिलहाल तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी है। बाकी पैसे मैं 1 हफ्ते के अंदर शहर से मंगवा लूंगा। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, रघु से कहो कि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस हमें दे दे। मैंने प्रेस दे दिया तो मैं क्या करूंगा? सड़कों पर भीख मांगना। राज, राज ये क्या कर रहा है तू? हमें तो पैसे चुकाए नहीं है, फिर ये सब। आप लोग ठहरिए, मैं बहन जी,
इन रुपयों और जेवर से रकम पूरी नहीं होगी। अरे रे 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 वर्धा सेठ, क्यों इस गरीब को परेशान कर रहे हो? आप एक काम करो, कुछ महीनों के लिए इसकी प्रेस किराए पर चलाने के लिए ले लो। हाँ, जब कर्जा पूरा हो जाए तो प्रेस इसे वापस कर देना। किससे? कायदे से। ठीक है राज, तुम इनके साथ जाके पेपर्स तैयार करो। आइए आइए। नमस्ते आइए। बहन जी, नमस्ते। रघु, आज जो एहसान आप लोगों ने मुझ पर किया है, अपनी खाल के जूते बनाकर भी मैं आप लोगों को पहनाऊं, तो भी इस एहसान का नहीं बेटा, माँ और बेटे के बीच में कर्ज नहीं, फर्ज होता है। अब देवी, राज, ए राज, इधर आओ। सुमन, तू सुबह सुबह क्यों यहाँ आती है यार? एक बात बता दे, आखिर तू चाहती क्या है? कुछ कुछ ना, चल आज जी भर के कुछ कर ही देता हूँ। अब कुछ से काम नहीं चलेगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। हाँ, कूद जा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं कूद जाऊंगी। हाँ, सुमन, सुमन तू बोलती बहुत ज्यादा है, करती कुछ नहीं। जा कूद जा, देख कुआं वहां जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कर लेना शादी किसी शहर की चुड़ैल से। शादी मुबारक हो। मेरे मर जाने के बाद मुझे कांधा भी मत देना, हटा के फोड़ना, मिठाइयाँ बांटना। जा 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 जा। ए राज, मैं जा रही हूँ। संभाल के मरना। हे भगवान, सुमन, ये क्या? क्या हो गया इसे? ये अंदर मैंने क्या किया माँ? मैंने तो सिर्फ कहा मैं शादी नहीं करूंगा, कूद गई। तुझे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कितना प्यार करती थी तुझसे, अपनी जान दे दी। सुमन, बोला बोला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हटो 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 हटो। बाल्टी गिरी क्या? जाके सुमन के माँ बाप को बुला के ला, वो अंदर गिर गई है। माँ, ये बाबा के कारण कूदी ना। हाँ। माँ, ये बाबा को अकल कब आएगी? माँ, तू जाता है कि नहीं? जाता हूँ। माँ जी, सुमन कुएं में कूद गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए, सुमन कुएं में कूद गई। माँ जी, माँ जी, दरवाजा। हे भगवान, अजी सुनते हो? अजी मैंने कहा सुनते हो? जी। बोला है, फिर से उसकी याददाश्त चली गई। आओ आओ भोला, कैसे आना हुआ? बोला? कौन बोला? ये मेरी बीवी है। मैंने कब कहा कि ये मेरी बीवी है? ये तो मेरी दीदी है। नमस्कार दीदी। लगता है इसकी याददाश्त फिर चली गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज वो तुमको दीदी कह रहा है। आओ आओ भोला। फिर बोला? सुमन, सुमन बेटे, अरे मुंह क्या देख रहा है? पेट दबा के पानी निकालना। सुमन, भूला काम मर गया। इस तरह उस शराबी ने 25 आदमी को कुएं में ढकेल दिया। कुआं? हाँ, कुआं। फिर एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, भाई साहब आप क्या गिर रहे हैं? शराबी ने कहा, अंदर झांको। जैसे उसने झांका, शराबी ने उसे भी ढकेल दिया। और गिनने लगा, 26, 26, 26। कुआं, कुआं, हाँ कुआं। भाई साहब, आप यहाँ बैठे हैं, वाह वाह। इसने कुछ बताया नहीं आपको? हाँ बताया ने, एक शराबी ने किस तरह से 26 आदमियों को कुएं में फेंक दिया। हे भगवान, जरूर कुछ। क्या कर रहा है? अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? और आप लोग यहाँ बैठे बैठे मुझे केले खिला रहे हैं, और आपकी बेटी सुमन वहाँ कुएं में कूद गई। हाँ भाई साहब, उसने राज की बात का बुरा मान लिया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। मैं तो परेशान हो गई। आप लोग बहन जी आप खामोखा परेशान हो रही है। मैं सुमन को अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे पहले भी वो कई बार कुएं में छलांग लगा चुकी है, लेकिन आज तक उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तैरना बहुत अच्छी तरह से जानती है। हाँ? ए सुमन,
मजाक कर रही थी। आइए चलिए। छोड़ा, उसे बताना कि सब देख रहे। बाबा उठ जा, सब देख रहे हैं। अरे क्या हुआ, क्या हो रहा है ये? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा बाबा? हाँ? घर की इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। अरे नाक कटा के रख दी सबके सामने हमारी। तेरे को अकल कब आएगी यार बाबा? अरे माजी आइए, आइए माजी, आइए मिलिए इनसे। बेशर्म, बदमाश, बहुत शरारत करने लगी है। घर चल, मैं तेरी टांगे तोड़ डालूंगी। नहीं बहन जी, अब आपका इस पे कोई हक नहीं। आज से ही हमारे घर की बहू है। नीचे के सामने बिल्कुल तुम्हारे पे गई है। क्या कहा? राज, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या? हाँ, ऐसे नहीं, पहले गले लग जा। आजा। आईपीएस के लिए तेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मेरा दोस्त पुलिस ऑफिसर बनेगा। अरे वाह! सुंदरा 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 शरबती नैन में खाब तो सुंदरा क्या मेरी धड़कने कहती है सुंदरा 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 हर रंग से है रंगीन रंग मेरे हिजाब का, मस्ती बना है हर रंग जैसे गुल हो गुलाब का। जुल्फे हैं जैसे बादल तो चांद चेहरा जनाब का, लाए कहाँ से कोई जवाब तेरे शबाब का। सुंदरा 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 सांसों में छेड़ दे चाहत की धुंधरा, क्या मेरी धड़कने कहती है सुंदरा 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 सुंदरा